ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत की समान जानकारी के बारे में पढ़ा था। उसके कुछ टॉपिक जो बचे हुए थे उसको हम आज कवर करेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा भारत की मानक समय रेखा। तो हम देखेंगे भारत की मानक समय रेखा किसे कहते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है, भारत की मानक समय रेखा माना गया है। ये कहाँ से होकर के गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी के समीप से होकर के गुजरती है। अब हम देखेंगे कि भारत के मानक समय रेखा जो है जीएमटी से आगे है या पीछे है। तो आगे ही होगा, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि जो जीएमटी के पूरब में जितने देश होंगे वो उनका समय क्या होगा, आगे होगा। तो अब कितना आगे होगा ये कैसे पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए देखिए हमारा मानक समय क्या माना गया है, 82.5 डिग्री माना गया है ना। और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि एक मिनट में एक डिग्री में कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो उसी तरह से 82.5 डिग्री में आप निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। ठीक है, अब 330 में जब घंटा में निकालने के लिए 60 से भागा दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 5.5 घंटा आ जाएगा। ठीक है, 5.5 आवर आ जाएगा, यानी कि 5.5 घंटा जो क्या है हमारा आगे है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इससे गुजरने वाले, अब जो भारत का जो मानक समय रेखा है उससे कुछ राज्य से होकर के क्या होते हैं, गुजरते हैं। तो अब किन किन राज्यों से होकर के गुजरते हैं ये क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है, तो इसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो मानक समय रेखा जो है सबसे पहले कहाँ, उत्तर प्रदेश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ से क्या हुआ, थोड़ा सा देखिए मध्य प्रदेश के पास है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में है, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश है। तो इसके याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। देखिए, तो ट्रिक है कि यूपी में छतरी उड़ी आंधी से। ठीक है, यूपी में छतरी उड़ी आंधी से, तो यूपी से क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। में से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। छतरी से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। उड़ी से क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और आंधी से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा और आसानी से याद करने में क्या होगा, सहायता करेगा। तो देखिए हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। हम देखेंगे कि कर्क रेखा जो है हमारा, कर्क रेखा कितने डिग्री से होकर के गुजरती है और उससे कौन कौन से राज्य जो है से होकर के गुजरती है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कर्क रेखा जो है हमारा 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री से होकर के क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब इससे कौन कौन सा राज्य से होकर के गुजरती है इसको याद रखने के लिए भी हम एक ट्रिक लाया है, जो कि काफ़ी आसानी मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि क्रम से पूछ दिया जाता है कि उत्तर से लेकर के जो है पूरब से पश्चिम की ओर क्रम में से जाएँ। ठीक है, राज्यों का दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि पूरब से पश्चिम की ओर कर्क रेखा से जो गुजरते हैं उसको पूरब में। तो इसी क्रम से याद रखने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास, क्या है कि गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ठीक है, गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। देखिए, गुजरात से होकर के गुजर रहा है, तो ग से क्या हो जाएगा, ग से हो जाएगा हमारा गुजरात। ठीक है, र से क्या हो जाएगा, र से हो जाएगा राजस्थान, र से क्या हो जाएगा राजस्थान। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। छा से क्या हो जाएगा, देखिए छा से छत्तीसगढ़ हो रहा है। झ से क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, पी से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। त्रि से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, तृप्ति से पूरा ही याद कर लीजिएगा। तृप्ति से क्या हो जाएगा, तृप्ति से पूरा क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। अब मिलेगी से क्या हो जाएगा, मिजोरम याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, ग से क्या हो जाएगा, गरम, ग से गरम है, तो गरम में क्या हो जाएगा, ग से गुजरात। र से क्या हो जाएगा, राजस्थान। म से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। छा से झारखंड हो जाएगा। पी से पश्चिम बंगाल। तृप्ति से त्रिपुरा और मिलेगी से मिजोरम हो जाएगा। तो देखिए, इसको हम क्रम से याद रखने के लिए, ये जो ट्रिक है क्रम से याद रखने के लिए, कर्क रेखा से गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी, आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये आपको याद हो गया होगा और ये ट्रिक भी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये ट्रिक कैसा लगा आपको। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के दूरस्थ बिंदु में देखेंगे कि उत्तर में सबसे उत्तर पे कौन सा बिंदु है, सबसे पूरब में कौन सा है, सबसे पश्चिम में कौन सा है ना, और सबसे दक्षिण में कौन सा है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, कुबिथु है। कुबिथु, यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, कुबिथु है और बलांगू है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये अगर जिसमें से कोई भी अगर एक ऑप्शन में रहता है तो वो क्या होगा, उसी को हम लोग को टिक करना है। ठीक है, अब सबसे ये पूर्वी बिंदु हो गया। और सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, गुजरात में क्या है, सरक्रीक हो जाएगा। और सबसे अगर बात करें सबसे उत्तरी बिंदु तो क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल
हो जाएगा, है ना। सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा कौल हो जाएगा। और सबसे अगर दक्षिणी बिंदु अगर हम बात करते हैं तो सबसे दक्षिणी बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश के बारे में हम जानेंगे कि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सीमावर्ती देश नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक जो है दूसरा ऑप्शन डाल दिया जाएगा और वही आपको ढूंढना रहेगा। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन में आकर के गलत कर देते हैं, तो गलत ना हो इसके लिए हमने ये देखते हैं कि भारत के 7 जो है सीमावर्ती देश हैं, ठीक है। तो भारत, आप पाकिस्तान के बारे में तो सब कोई जानता है ना, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब के बारे में सब कोई जानता है। म्यांमार के भी बारे में जानता है, अफगानिस्तान, ये सब क्या है, तो 7 सीमावर्ती देश हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, है ना, कि कौन कौन से हैं। देखिए अब यहाँ पे कौन कौन है, देखिए पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है और क्या है, बांग्लादेश और म्यांमार है। अब हम देखेंगे कि भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले यही यहाँ पे डिफरेंस देखना है कि सीमावर्ती देश में हमने देखा कि 7 है, ठीक है। जब पड़ोसी देश की बात आ गई तो कितने हो गए, 9 हो गए। अब पड़ोसी देश में 2 कौन कौन जुट गए हैं, इसको ध्यान में रखना है। पड़ोसी देश क्या हो गए, पड़ोसी देश हमारा क्या हो गया, श्रीलंका हो गया, श्रीलंका और मालदीव क्या हो गया, पड़ोसी देश में अंतर्गत आ गए। सीमावर्ती देश भी क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। और उसमें 2 और देश हो जाते हैं, कौन, श्रीलंका और मालदीव, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भारत की जो है सबसे लंबी सीमा को इसके साथ लगता है, कौन सा देश के साथ है भारत की सबसे लंबी सीमा लगता है, तो वो है हमारा बांग्लादेश। और कितना लगता है, तो 4096, कितना, 4096 किलोमीटर जो है सीमा बांग्लादेश का लगता है भारत के साथ। अब हम देखेंगे कि भारत की सबसे कम सीमा किसके साथ लगता है, तो अफ़गानिस्तान का लगता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए इस मैप में देखिए अफ़गानिस्तान का सीमा कहाँ से लग रहा है, ये हमारा क्या है, अफ़गानिस्तान है। ये जो हमारा देश है वो क्या है, अफ़गानिस्तान। यहाँ से एकदम थोड़ा सा जा कर के जो है हमारा यहाँ पे ये टच कर रहा है, ठीक है, अफ़गानिस्तान का सीमा। तो थोड़ा सा एकदम कम सीमा किससे लगता है, यानी कि सबसे कम सीमा किसके लगता है, तो अफ़गानिस्तान से लगता है। सबसे ज़्यादा किससे लगता है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा बांग्लादेश है, और बांग्लादेश का जो है ये वाला जो हिस्सा है हमारा, बांग्लादेश का ये हिस्सा जो है हमारा बांग्लादेश का, ये पूरा क्या होता है, भारत के साथ लग रहा है। तो सबसे लंबा सीमा हमारा ये हो गया, तो देख लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो हमारा जो पड़ोसी देश है उसके साथ हम भारत के कितने राज्य जो हैं सीमा बनाते हैं। तो देखिए भारत के 5 राज्य हैं, ठीक है। भारत के कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। कौन कौन है उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अब यहाँ पे राज्य पूछा गया है ना, तो यहाँ पे हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख क्या है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब राज्यों में अगर हम बात करेंगे तो राज्य में क्या हो जाएगा, राज्य में देखिए यहाँ पे राज्य में हमारा हो जाएगा, ये क्या है, पंजाब हो गया, पंजाब है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, राजस्थान हो गया। फिर क्या हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है। तो राज्यों में अगर पूछता है कि पाकिस्तान से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात होगा, ठीक है, 3 होगा। लेकिन अगर पूछेगा कि कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के सीमा बनाते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिल करके, यूनियन टेरिटोरीज मिल करके जो है कितने, 5 जो है लगते हैं सीमा। तो कौन कौन हो गया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ध्यान रहे अगर केंद्र शासित प्रदेश राज्य सिर्फ पूछा जाता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान से जो है कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगता है, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बांग्लादेश से कितने बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश से कितने राज्यों का सीमा लगता है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर से जो है हमारा बांग्लादेश है। इसके अगल बगल में क्या है, यहाँ पे क्या है, मेघालय है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा, मेघालय। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, मेघालय है ना, मेघालय है यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, फिर यहाँ पे असम टच कर रहा है, यहाँ पे क्या है, मिजोरम है, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे मेघालय है। तो हमने देखा कि टोटल कितना राज्य, यहाँ पे 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश से क्या करते हैं, सीमा बना रहे हैं। अब कहेगा कि बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा कौन किसके साथ बनाता है, तो सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो हमारा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल से बनाता है। अब हम देखिए कौन कौन से राज्य हैं, तो मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम से क्या होते हैं, सीमा बना रहे हैं। ठीक है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हर बार क्या क्वेश्चन में देगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाते हैं। तो हमेशा ऑप्शन में आपको देगा क्या, नागालैंड और मणिपुर दे देगा, या तो नागालैंड देगा या तो मणिपुर देगा। तो इसी को ढूंढना है। देखिए नागालैंड हमारा कहाँ है, ये तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा नागालैंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मणिपुर हो गया। तो बताइए नागालैंड और मणिपुर से क्या सीमा लग रहा है बांग्लादेश का, तो नहीं लग रहा है। नागालैंड और मणिपुर से सीमा लग रहा है तो नहीं लग रहा है। तो इन्हीं दोनों को क्या करना है, हम लोग को पहचानना है कि इनसे जो है बांग्लादेश का सीमा नहीं लगता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में देखेंगे कि भूटान और म्यांमार से। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे भूटान से। तो भूटान से कितने राज्यों का सीमा लगता है, तो वो 4 राज्य है। भूटान से किन किन राज्यों का सीमा लगता है वो हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा भूटान है ना, यहाँ पे क्या है, ये भूटान है। भूटान से कौन, भूटान के बगल में क्या है, सिक्किम है, तो सिक्किम सीमा बना रहा है। फिर है अरुणाचल प्रदेश सीमा बना रहा है, उसके बाद इधर पश्चिम बंगाल सीमा बना रहा है, और ये असम सीमा बना रहा है। तो कितने राज्यों सीमा लगा रहा है, तो हमारा सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल क्या कर रहा है, भूटान के साथ सीमा बना रहा है। तो कितने राज्यों से, भूटान के साथ कितने राज्यों से सीमा बन रहा है, तो 4 राज्यों से बन रहा है। कौन कौन से राज्य हैं, तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं, तो हमारा है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसी तरह से अब हम म्यांमार को देखते हैं। तो म्यांमार देखिए, म्यांमार जो है हमारा, यहाँ पे म्यांमार है। ठीक है, अब म्यांमार से कितना देश लग रहा है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सीमा बना रहा है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड है, नागालैंड के बाद मणिपुर है, मणिपुर के बाद क्या है, मिजोरम है। तो इतने राज्य यानी अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, कितने 4 राज्य जो हैं कितने म्यांमार से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। और ये सब ध्यान रखना है, यह ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब इसमें से तीन तो इसी में से रहेगा, और एक ऑप्शन जो है आपको इधर मेघालय या फिर कुछ भी दे सकता है, मेघालय दे सकता है, या फिर त्रिपुरा दे सकता है, और आपको वही चीज़ ढूंढना है कि ये हमारा म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हम देखेंगे नेपाल के बारे में। तो नेपाल के बारे में हमने नहीं देखा, हाँ भूटान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम नेपाल के बारे में देखेंगे। तो देखिए नेपाल से कौन कौन सा सीमा साझा करता है। तो देखिए नेपाल हमारा क्या है, पड़ोसी देश है। अब नेपाल देखिए किन किन जो है राज्यों से सीमा साझा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, नेपाल जो है हमारा, सबसे पहले तो देख लीजिए कि सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है हमारा क्या, वो सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम के बाद हमने देखा कि पश्चिम बंगाल, ये जो हमारा ब्लू कलर का है ये क्या है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भी साझा कर रहा है। फिर इधर हम देख रहे हैं तो इधर बिहार भी है हमारा, पड़ोसी जो है देश है ना नेपाल। और बिहार का क्या है, बिहार जो इसी के साथ बॉर्डर बना रहा है। फिर यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का भी सीमा लग रहा है। यहाँ पे क्या है, उत्तराखंड का भी लग रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं, देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, फिर क्या हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो यहाँ पे देखिए कितने राज्यों से, तो 5 राज्यों से सीमा बना रहा है। कौन कौन, तो उत्तर प्रदेश है ना, ये तो आसानी से याद हम लोग अगर जो बिहार के होंगे वो तो आराम से उनको याद ही होगा कि देखिए उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है, बिहार के साथ तो कर ही रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, फिर पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो गया होगा। और भूटान का हम लोगों ने पिछले अभी जस्ट ही देखे थे। अब एक और बचा है जो चीन है हमारा। चीन के साथ कितने राज्यों का सीमा बनता है, तो याद रखना है 5 राज्यों का। 5 राज्य जो है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है, तो देखिए राज्य में अगर पूछेगा तो राज्य में हमारा क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख तो हमारा क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, लद्दाख क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि जो कितना है, क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। फिर है क्या, उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद क्या है, सिक्किम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिक्किम है, सिक्किम के बाद क्या है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो ये चीज़ें हैं, और ये लद्दाख है। तो लद्दाख तो है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। राज्य पूछेगा और यहाँ पे आपको रहेगा, लगेगा कि लद्दाख तो लग ही रहा है, और यहाँ ये आप ध्यान नहीं दीजिएगा कि लद्दाख जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन में लगाइएगा और आपको लगेगा कि सही बना करके आए और यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तब आपका क्या होगा, लद्दाख आंसर होगा, क्योंकि लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो 4 राज्य जो हैं क्या करते हैं, चीन से सीमा साझा करते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश वो है क्या, लद्दाख। तो ये बात ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।